राज्य छोड़ के बाहर जाएंगे देश के कई राज्यों से बेहतर है। बिहार का अंतिम गांव भी इस समय रोड के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। और बिहार के किसी कोने से हम जो मुख्यालय है अपना जो राजधानी है वहाँ 5 घंटे में बिहार के अंतिम कोने से लोग आ सकते हैं। ऐसी सड़क हमने बनाई है, शानदार जानदार इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है। एयर कनेक्टिविटी पटना का पूरे देश से इस समय है। दूसरा हमने एयरपोर्ट दरभंगा को भी खोला है। बहुत जल्द हम गया तो पहले से है पाइपलाइन में हम लोग डाले हुए उड़ान योजना के तहत। तो बिहार में अब स्पेस मिल रहा है लोगों को काम करने के लिए। और साथ ही साथ जो है हम लोग जो नया इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री 4.0 है, जो टेक्निकली इंडस्ट्री को साउंड करेगा, उसकी ट्रेनिंग भी बिहार के अंदर हम दे रहे हैं। कि देश के अंदर केवल कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य है जिसने टाटा टेक्नोलॉजी की मदद से इंडस्ट्री 4.0 ट्रेनिंग को स्टार्ट किया है। जो एडवांस जो अभी तकनीक है, जो एडवांस तकनीक होगा, जो नई पढ़ाई आएगी समय के साथ, स्मार्ट सिटी वालों को उसकी ज़रूरत है, आज IT वालों को उसकी ज़रूरत है। हम 23 नए प्रकार का ट्रेड, थिंग्स ऑफ इंटरनेट हो, IoT हो, मतलब इस प्रकार के नए ट्रेड जहां रोबोटिक है, जहां ड्रोन तकनीक पढ़ाया जाएगा, तो इस प्रकार की तकनीक से हम बिहार के बच्चों को रूबरू कराएंगे। और 149 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इस बिजनेस के लिए सपोर्टिव सिस्टम में हम ला रहे हैं आज के दिन में। तो आने वाले दिनों में बिहार एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म के रूप में खड़ा होगा। और कोई भी मंत्री मिनिस्टर या सरकार कह दे कि 2 साल में हम इसको आसमान में ले जाएंगे तो ये आपकी सेफ्टी हो जाएगी। लेकिन हमने 2-2 साल का छोटा छोटा रोड मैप बनाया है। और अगले 10 बरस में बिहार IT के क्षेत्र में देश के अंदर एक बड़ा नाम हो जाएगा। इस प्रकार की रूपरेखा और रोड मैप बना के हम सभी लोग तो लास्ट ईयर की आपसे मेरी मुलाकात जी कवरेज भी किया था। फिर वो सवाल है कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ पिछले 1 साल? बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हुआ है। आप देख लीजिए कि अभी 30,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव बिहार के पास आया हुआ। आपको जानकर अच्छा लगेगा और मुझे बताते हुए आपसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि 30,000 करोड़ में इथेनॉल के लिए जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, हम कह ही रहे हैं कि हम इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी बिहार के अंदर बना रहे हैं। हम फ्लेक्सिबल हैं, हम कोई नीति बनाए हैं, कोई नियम बनाए हैं, उसमें इन्वेस्टर के आग्रह से हम बदलाव भी कर सकते हैं और कर रहे हैं। समय समय पर हमारे जो मुखिया हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में, हमारे उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इन्वेस्टर फ्रेंडली वातावरण बना रहे हैं बिहार के अंदर। उसका परिणाम है कि जब ये तीसरी चौथी बार जब NDA की सरकार बिहार के अंदर आई तो हम लोगों ने केवल 1 बरस के अंदर, 1 साल के अंदर 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव बिहार को मिला है। जिसमें इथेनॉल पॉलिसी के कारण बड़ी संख्या में इथेनॉल की फैक्ट्री वहाँ लग रही है और बड़े पैमाने पर, चूँकि हमारा जो स्टेट है वो कंज्यूमर स्टेट है, आपको मालूम है। और सेकेंडली कि हम कृषि के क्षेत्र में अग्रगणी रहे हैं शुरुआती दिनों से। तो कृषि बेस जब फैक्ट्री हम वहाँ डालेंगे तो हर हाथ को काम मिलेगा। और इसको लक्ष्य करते हुए आज फूड प्रोसेसिंग में हमने लोगों को आह्वान किया है और बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग का भी हमको वहाँ ऑफर मिला है। और कुछ लोगों ने हरी झंडी दे दी है। अभी मुजफ्फरपुर के अंदर हम लोग उसको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के इन्वेस्टर आ रहे हैं वहाँ पे। तो ये जो चीज़ है 1 साल का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे बताते हुए अच्छा लग रहा है कि 1 साल पहले मैंने आपको प्लानिंग बताई और आज हम वर्क डन करने के बाद यहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं कि हम 30,000 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट बिहार में ले गए हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि टाटा जैसी साउंड, टेक्निकली साउंड ऑर्गेनाइजेशन इस देश का बिहार का सिलेक्शन किया इंडस्ट्री 4.0 के लिए।
जिसमें 23 नए प्रकार के ट्रेड को अभी हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल आधुनिक है, जिसमें रोजगार ज़्यादा है इस समय और एक्सपर्ट कम है। जैसे थिंग्स ऑफ इंटरनेट की बात हम वहाँ करते हैं, 3D पढ़ाएंगे वहाँ, हम वहाँ रोबोटिक की बात करेंगे, हम वहाँ ड्रोन तकनीक की बात करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के तकनीक से जब हम वहाँ के मैन पावर को लैस करेंगे तो जो मैन पावर रिसोर्सेज है बिहार का, वो देश के अंदर सबसे इक्विप्ड और स्किल्ड मैन पावर हम इंडस्ट्री को अगर बिहार के अंदर देंगे तो बट नेचुरली इंडस्ट्री को लोग बिहार को रस करेंगे। और वही आग्रह लेकर के आए हैं कि आप देखिए देश भर के अंदर हमारे यहाँ ड्रास्टिकली लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है। पिछले 15-20 वर्षों में हम कमाल की उपलब्धि लॉ एंड ऑर्डर में किए हैं। सड़क, रोड, बिजली, पानी के क्षेत्र में हम लोगों ने गजब की उपलब्धि बनाई है। हमारे यहाँ तो देहात के अंदर भी 24-24 घंटे बिजली उपलब्ध है। और लोग स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री तो स्मार्ट विलेज की बात कर रहे हैं। हम विलेज को स्मार्ट बनाने जा रहे हैं, हम दुनिया से 4 कदम आगे चल रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये कमाल की बात, बिहार पहला राज्य होगा जो देश में करने जा रहा है कि स्टार्टअप तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में एक नई ऊंचाई छू रहा है। और आप सभी मित्रों को मालूम होगा कि जहां 13-14 में इस देश के अंदर 4000 पेटेंट लिया गया, वहां 20-21 में इस देश ने 28,000 पेटेंट लिया है, जिसमें ज़्यादातर हमारे नए जनरेशन के बिजनेसमैन युवाओं ने इस पेटेंट को अपनी आइडिया के कारण लेने का काम किया है। और जहां 13-14 में इस देश ने 70,000 नए ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने का काम किया, वहां 20-21 में यह देश 4.5 लाख नए ब्रांड लेने का काम किया है। ये स्टार्टअप्स की देन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से स्टार्टअप को प्रमोट किया गया है, उसका एक व्यापक परिणाम देश को देखने को मिल रहा है। और आपको माने इस बात से खुशी होगी कि आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हम बड़े पैमाने पर स्टार्टअप से के पहले आइडिया जो क्लिक होता है, उस आइडिया को स्टार्टअप में बदलने के लिए बिहार पहला राज्य है जो आइडिया देने वाले को सपोर्टिव सिस्टम से विद्या उद्यमी योजना एक ला रहे हैं कि अगर कोई गरीब का बच्चा है, कोई साधन विहीन लोगों का बच्चा है और उसके दिमाग में आइडिया है जो देश को कुछ दे सकता है, उसके लिए हम एक कमाल की योजना ला रहे हैं, विद्या उद्यमी योजना। और वैसे बच्चों को हम प्रमोट करेंगे और सरकारी लाभ 10 लाख रुपए तक का उसको स्थापित करने में लगाएंगे, उस आइडिया को स्थापित करने के लिए लगाएंगे। तो बिहार पूरे देश के अंदर पहला राज्य होगा जहां स्टार्टअप के पहले आइडिया प्रमोट करने के लिए कोई सरकार एक योजना लाई है स्टूडेंट्स के लिए या आइडिया देने वाले के लिए, जिसका नाम होगा विद्या उद्यमी योजना। इस प्रकार का क्रिएटिव वर्क हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। तो जो अब बिहार पहले पहुंचेगा वो लाभ में रहेगा, और जो सोचता रहेगा बिहार जाऊं कि ना जाऊं, बिहार जाऊं कि ना जाऊं, वो फिर छूट जाएंगे। तो हम तो लोगों को आग्रह करने आए हैं कि आइए बिहार, चलिए बिहार, और बिहार में इन्वेस्ट करिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ अपने व्यापार को स्थापित कीजिए। हो गया। इससे बड़ा डिटेल क्या होगा पता नहीं, आप लोग लिए हैं कि नहीं लिए, चलाइए देश के अंदर। सर एक सवाल पूछ लें, एक सवाल पूछ लें सर। आपने जो आईटी के लिए बोला है, तो अभी शाहनवाज हुसैन साहब ने बोला था कि आईटी ड्रोन में आप लोग बहुत काम कर रहे हैं ड्रोन क्षेत्र में, और वो प्रोहिबिशन जो बिहार में प्रोहिबिशन है तो उसको भी कैप्चर कर रहे हैं ड्रोन के जरिए, तो उसमें अभी क्या स्थिति है सर? देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल व्यापक तौर तरीके से देश के अंदर होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका साफ साफ इशारा कर दिया। और देश जब तकनीक से जुड़ेगा, आप सभी साथियों को मालूम है कि कोविड काल में देखिए कितने हमारे प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं। जब डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे तो कुछ लोग बैठकर मजाक उड़ा रहे थे, जिसने देश का 70 साल खराब किया, वो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि देश को अब डिजिटल बताएंगे, गांव में भैंस चराने वाले को डिजिटल बताएंगे। और आज जिस प्रकार से पिछले 5-7 वर्षों में देश डिजिटली रेडी हुआ, प्रिपेयर हुआ, उसका परिणाम हुआ देश के अंदर कि कोविड काल में भी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते रहे और देश की इकोनॉमिक व्यवस्था को पटरी से उतरने नहीं दी। तो ये एक बड़ा परिणाम देश के अंदर देखने को आया। और प्रधानमंत्री जी ने अगर फिर ड्रोन तकनीक की बात कही है, तो ड्रोन तो ऐसा कमाल का तकनीक होने वाला है कि हम घर बैठ के एक एक चीज़ों की समीक्षा कर सकते हैं। उस स्थिति तक ड्रोन को ले जाना है। वर्क फ्रॉम होम से हम चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारा कंस्ट्रक्शन कितना हुआ, हमारा काम कैसा चल रहा है, हमारा साइट ऑन है कि ऑफ है,
और जो आप बात किए मद निषेध का, आपको मालूम होगा कि बिहार की सरकार पहली सरकार है जिसने ड्रोन तकनीक के माध्यम से जो अपराधी है उन पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था कर दिया है। और इतना ही नहीं, हम खनन में भी, हम खान एवं भूतत्व विभाग में भी ड्रोन तकनीक को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और आने वाले दिनों में सुशासन के लिए, अच्छे गुड गवर्नेंस के लिए जहां भी ड्रोन तकनीक की जरूरत होगी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है धन्यवाद। सर एक सेकंड सर